आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। इससे पहले हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स देखी थी, जहां पे हमने एक हाइड्रोजन एटम साइक्लोहेक्सेन का रिप्लेस किया था एक मेथाइल ग्रुप से, राइट। और हमने देखा था हाउ एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट ड्यू टू 1-2 डायएक्सियल इंटरैक्शंस एंड गॉस-ब्यूटेन इंटरैक्शन वाज लेस स्टेबल कंपेयर टू इक्वेटोरियल कन्फर्मर, राइट। अब देखिए यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक मिथाइल ग्रुप के बजाय 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, राइट। तो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। सो जो प्रेफर्ड कॉन्फॉर्मेशन होगी वो वही होगी कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हों, अनटिल एंड अनलेस कोई स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। इसका मतलब होता है अगर इक्वेटोरियल ना होके एक्सियल कन्फर्मर स्टेबल हैं किसी वजह से, तो उनमें कोई स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, राइट, जिसकी वजह से कई बार एक्सियल कन्फर्मर स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल कन्फर्मर। एक क्वेश्चन आया था 2017 CSIR में, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम CSIR के जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, राइट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो हम जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, राइट, उसको हम देखते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है, उस सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द रिंग। अगर देखिए, मैं यहाँ पे आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें। जब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा साइक्लोहेक्सेन, दैट मींस एक सेकंड OH ग्रुप आएगा। ये वाला जो है ये रिंग के रिस्पेक्ट ये ऊपर है, दिस OH ग्रुप इज अप, राइट। अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हम देखेंगे वो भी रिंग के ऊपर ही आ रहा है या नीचे आ रहा है, राइट। सो उससे हम देखेंगे वेदर इट इज सिस और ट्रांस, राइट। देखिए, अगर ये इस तरह से आता है ये सब्स्टिट्यूएंट, राइट, तो ये क्या है, ये रिंग के अप है। सो दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है विद रिस्पेक्ट टू रिंग, ऊपर है, राइट। तो वो कन्फर्मर्स को हम क्या बोलते थे, उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते थे, हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने एल्कीन के केस में देखा था सिस ट्रांस आइसोमर्स, राइट, वही हम देख रहे हैं। OH यहाँ पे दोनों अप हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग, दोनों अप हैं। सो दिस इज योर सिस आइसोमर। अगर वहीं ये आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू रिंग ऐसे एक्सियल आता, राइट, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, और ये क्या है, एक्सियल, राइट। एक्सियल है, लेकिन ये क्या है, अप विद रिस्पेक्ट टू रिंग। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इज डाउन विद रिस्पेक्ट टू रिंग। तो ये क्या है, ये ऑपोजिट पोजीशन में आया है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ऑपोजिट जब होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, जब सब्स्टिट्यूएंट ऑपोजिट होते हैं तो ट्रांस आइसोमर। ये क्या है आपका, ट्रांस आइसोमर। सो एक चीज ध्यान में रखेंगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ये सेम पोजीशन पे होंगे अगर दोनों ऊपर हैं सब्स्टिट्यूएंट, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, लेकिन दोनों ऊपर हैं, तो ये है सिस, मतलब दोनों सेम साइड पे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग। अगर ये वाला केस है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट ऊपर है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नीचे है, तो ये क्या है, ट्रांस, ऑपोजिट विद रिस्पेक्ट टू रिंग, दोनों एक्सियल हैं, राइट। सो सेकंड हमें ये देखना है कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है रिंग में, वेदर इट इज सेम साइड और ऑपोजिट साइड, राइट। वेदर वो भी ऊपर है, वो रिंग के विद रिस्पेक्ट टू रिंग वो भी ऊपर है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, या नीचे है। अगर ऊपर है तो सिस है, अगर नीचे है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अगर फर्स्ट ऊपर है सेकंड नीचे है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांस आइसोमर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, दूसरी चीज हम ये देखते हैं, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखिए, ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट था ये यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था। अगर यहाँ पे आएगा तो मुझे मिलेगा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
अगर यहाँ पे आएगा तो ये होगा 1,3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे आएगा तो ये होगा 1,4 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। इन्हीं तीनों को लेके अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इनैंशियोमर्स, डाइस्टेरियोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू 1,2, 1,3 एंड 1,4 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट था समझना, सिस और ट्रांस, राइट। सो टू थिंग्स, दो चीजें हम यहाँ देखेंगे, whether second substituent is cis or trans to the first, right। दूसरी चीज हम देखेंगे whether its position second substituent की 1,2 है, 1,3 है या 1,4 है। ये दो चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम cis 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की बात करते हैं। राइट, सिस 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। देखिए 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड, ये है ये है आपका मिथाइल ग्रुप। फर्स्ट पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है एक्सियल पोजीशन पे, राइट। यहां पे मान लेते हैं ये है ऐसे इक्वेटोरियल, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो क्या हो गया ये सिस 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड। अब देखिए अगर इसके 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, राइट, इस सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, इट हैज 2 स्टीरियो सेंटर्स। ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी है, राइट। 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं एज पर फॉर्मूला 2 to the power of 2n, राइट। कितने स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए इसके? 2 to the power of 2। 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power of n, 2 to the power of 2, तो 4 स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए इसके, राइट। अब देखते हैं कितने, 2, लेकिन 4 स्टीरियो आइसोमर्स है नहीं इसके, सिर्फ 3 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, राइट। ये हमें देखने हैं वो कौन से, 4 क्यों नहीं है, 3 क्यों है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। दिस मच इज क्लियर। इसको आई रब, इसको ऐसे ही जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाए हैं ऐसे ही बना के आप लिखते रहना, इट वुड बी इजी फॉर यू। अब देखिए ये है एक्सियल इक्वेटोरियल, राइट। अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें, राइट, देखिए ये इसकी क्या मैं बना रहा हूं, मिरर इमेज। ये है, ये दोनों क्या हैं आपस में, these two are non superimposable mirror images, right। स्टीरियो केमिस्ट्री है नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये दोनों नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, डी फॉर्म एल फॉर्म है, देन ऑप्टिकल एक्टिविटी शुड बी देयर, इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, ये है एक्सियल और ये है आपका इक्वेटोरियल, राइट। सिस दोनों ऊपर हैं, राइट, ये हम पहले देख चुके हैं, ये दोनों क्या है, ये सिस, ये दोनों सिस आइसोमर्स हैं। अगर मैं इस रिंग को फ्लिप करता हूं तो ये बन जाएगा, राइट। सो रिंग फ्लिपिंग विल चेंज वन आइसोमर इनटू अदर, और ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, ये क्या है, इनैंशियोमर्स हैं, बोथ दीज आर enantiomers, right। flipping one ring flip will change one enantiomer into other,
ring flip will change one enantiomer into other, राइट। और ये जो रिंग फ्लिपिंग है, राइट, देखिए अगर ये DL, ये दो इनैंशियोमर्स हैं, अगर मैं इनको रिजॉल्व कर लेता हूं तो ये दो आइसोमर्स हैं मेरे लिए, राइट। यहाँ पे हम कह रहे थे कि 4 स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए, लेकिन 3 हैं। 3 क्यों हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो D और L फॉर्म है, ये इनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते? द रीजन बिंग, ये जो रिंग फ्लिपिंग हो रही है ये बहुत तेजी से होती है एट रूम टेम्परेचर। इतनी तेजी से होती है कि एक फॉर्म एकदम से दूसरे फॉर्म में जाता है, फिर ये फॉर्म इस फॉर्म में आता है। सिंस दिस रिंग फ्लिपिंग इज वेरी फास्ट, it is not possible to resolve these D and L forms. So this cis form, जो cis form है, it exists as a racemic mixture, right? And racemic mixture is not optically active, it is optically inactive. Optically inactive का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको राइट या लेफ्ट की तरफ नहीं रोटेट करके वो सीधा भेज देगा, राइट? क्योंकि जो एक फॉर्म है वो राइट की तरफ रोटेट करेगा, दूसरा फॉर्म है लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, नेट रोटेशन वुड बी 0, राइट? ये हम BSc में 12th से पढ़ रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। रिंग फ्लिप विल चेंज वन enantiomer into other, राइट? सिंस फ्लिपिंग is very fast, right? Due to which these two forms are not resolvable and exist as racemic mixture. ये तो सिस फॉर्म हमने देखा। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म, राइट? अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म। सो देखिए पता लग गया 4 की बजाय 3 क्यों हैं। ये तो 2 नहीं है, राइट? ये तो हम इसको एक ही कंसिडर करेंगे। इसको हम क्योंकि रिजॉल्व नहीं कर सकते तो 2 नहीं है। रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते? द रीजन बीइंग रिंग फ्लिपिंग बहुत तेज है, is very fast, ring flipping is very fast at room temperature, so ये दोनों racemic mixture की तरह exist करते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। राइट? अगर हम इसकी देखेंगे ये है। अब देखिए ये दोनों क्या हैं? मिरर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, राइट? तो दोनों क्या हैं? इनैंशियोमर्स हैं, राइट? जब दोनों इनैंशियोमर्स हैं, दोनों मिरर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। अगर मैं मान लो इसको फ्लिप करता हूं तो ये दोनों हमने साइक्लोहेक्सेन के फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं रिंग को तो इक्वेटोरियल जो हैं, ये दोनों इक्वेटोरियल हैं, तो ये दोनों एक्सियल हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये दोनों इक्वेटोरियल ही हैं, सो हमें ये नहीं मिलेगा, इसकी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, राइट? सो रिंग फ्लिपिंग यहाँ पे ये दोनों क्या है? इक्वेटोरियल हैं, राइट? और रिंग फ्लिपिंग यहाँ पे इसको इसकी मिरर इमेज में कन्वर्ट नहीं कर रही है, राइट? सो ये दोनों क्या है? इनैंशियोमर्स हैं, राइट? एंड रिंग फ्लिपिंग विल नॉट चेंज दिस फॉर्म इनटू दिस फॉर्म, राइट? सो ये दोनों क्या है? ये दोनों रिजॉल्वेबल फॉर्म्स हैं। ये एक फॉर्म है, ये एक स्टीरियो आइसोमर है, ये एक स्टीरियो आइसोमर है, और ये दोनों को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो वी टेक इट एज 1। सो 3 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, 4 नहीं है, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर। सो यहाँ पे अगर ये रिंग फ्लिप होती है, राइट, तो ये एक इक्वेटोरियल, ये क्या है? दोनों इक्वेटोरियल है। ये इसको किस में चेंज कर देगी? एक्सियल में। और हमें पता है ये क्या है? लेस स्टेबल फॉर्म भी होता है ये, राइट? और ये दोनों क्या है? रिजॉल्वेबल,
exist as enantiomers, right? I hope this is clear. और दोनों क्या है? Both are optically active. देखिए यह है डाई सब्सटीट्यूटेड हमने पढ़े। इसके बाद हम 1.3 और 1.4 पे आएंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था CSIR 2019 में, राइट। 7 क्वेश्चंस जितने कर सकते हैं वो उतना हमें फायदेमंद होगा, बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन था आपका, स्टेबल बताना था हमने, हमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है आइसोमर, राइट। 2019 का क्वेश्चन है। देखिए ये एक इस तरह से इन्होंने दिया था, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। ये प्लानर कॉन्फ़िगरेशन है, ये प्लानर फॉर्म में दिखा रखा है आपको, राइट। एग्जाम में ऐसा आता है। इन्होंने पूछा था द मोस्ट स्टेबल, इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सा होगा, और कॉन्फर्मेशन में इन्होंने ये 4 ऑप्शंस दिए थे। एक ये था, राइट, और एक आपका ये वाला चेयर फॉर्म था, ये एक्सियल है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, राइट। और एक था आपका हाफ चेयर फॉर्म, राइट। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। इसे समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं एक बार। यह है आपका हाफ चेयर फॉर्म। ये है आपका मिथाइल ग्रुप, और ये दूसरा वाला है यहाँ पर, राइट। ये हाफ चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म्स हैं जो नॉर्मली होते हैं। और एक था ट्विस्ट बोट ऑप्शन दिया हुआ था, राइट। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट स्टेबल कौन सा है इनमें से, मोस्ट स्टेबल कौन सा है। देखिए यहाँ पे तो इंटरैक्शंस, हमें जब हम स्टेबल की बात करें तो हमें इंटरैक्शन देखना है, जो जो पास पास हैं उनमें इंटरैक्शन ज़्यादा होगी, राइट। और हमें देखना है इक्वेटोरियल कहाँ पे है। इक्वेटोरियल जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो देखिए ये हमें दिख रहा है इक्वेटोरियल में एक, राइट। लेकिन ये वाला एक्सियल है। जो हमने एक और चीज़ बात करी थी शुरू में, मैंने आपको बोला था जो बड़ा ग्रुप हो, जो यहाँ पे ये वाला जो बड़ा ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए। यहाँ पे तो है ये एक्सियल, यहाँ पे तो देखिए ये है एक्सियल पोजीशन पे, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे भी ये एक्सियल पोजीशन पे है, ये भी ठीक नहीं है, राइट। इनमें देखिए इंटरैक्शन भी होगी। और यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और इससे इसकी इंटरैक्शन बहुत कम है, दूर है बहुत। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो बड़ा ग्रुप था वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, राइट। अगर आपने ये लेक्चर ठीक से देखा हो तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब 1.3 देखते हैं फटाफट से। 1.3 सब्स्टिट्यूएंट्स पे आते हैं। देखिए यही जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है इसको हम एक्सटेंड करेंगे टू आर 1.3 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। सो एक चीज हमें पता लगी, कॉन्फर्मेशंस
वो कॉन्फर्मेशंस जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे हों वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना हो तो ऐसा वाला केस जहाँ पे बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म्स होंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं सिस 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स पे, राइट। सेम कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमने अभी यूज़ करे हैं। 1, 3, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, दोनों एक्सियल हैं, राइट, तो लेस स्टेबल फॉर्म होगी है। दूसरा हम क्या बना सकते हैं इसका, एक एक्सियल ले लिया और एक इक्वेटोरियल ले लिया, इज दैट राइट। या पहले देखते हैं हम, पहले मैं ले लेता हूं सिस, ये दोनों सिस फॉर्म है, दोनों नीचे हैं, ये भी सिस फॉर्म है, दोनों ऊपर हैं, तो ये दोनों क्या हैं यहाँ तुम्हारे सिस कन्फर्मर्स। अब मैं एक तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लेता हूँ जहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों एक्सियल थे, सेकंड वाले में दोनों इक्वेटोरियल हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ एक्सियल, एक ले लेता हूँ इक्वेटोरियल, राइट। ये है आपका एक्सियल इक्वेटोरियल, ये लीस्ट स्टेबल होगा, राइट, क्योंकि इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस होंगी। ये क्या है आपका, ये है आपका मोस्ट स्टेबल, राइट, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, जैसे हमने बात करी थी। ये इन दोनों के बीच में आएगा, एक है इक्वेटोरियल, एक है एक्सियल, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये है, इसके दो स्टीरियो सेंटर हैं, राइट, हमने शुरू में देखा। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने होने चाहिए, 4, लेकिन हैं 3। अब बाकी में क्या है, देखिए ये दोनों, ये जो फॉर्म है, एक चीज आप याद रखना, कायरलिटी के लिए कंडीशन होती थी, इट शुड नॉट हैव, मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, मॉलिक्यूल को दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है और वो एक मेसो कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे भी वही वाला केस है, देखिए इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला जो है, ये देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो इस मॉलिक्यूल को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, राइट। ऐसे ही इसमें भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे दो, इस मॉलिक्यूल को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, राइट। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, मेसो कंपाउंड, ये मेसोफॉर्म है, मेसोफॉर्म, राइट। दीज आर नॉट कायरल, मेसोफॉर्म एंड नॉट कायरल ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इसमें लिख लें, इसके आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ध्यान में रखना, जो मॉलिक्यूल को 2 हाफ में डिवाइड कर रही है, राइट। अब वो चीज यहां पे नहीं है, राइट, वो चीज यहां पे नहीं है। देखिए अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, लेट मी राइट इट स्मॉल, ये है, इसकी मिरर इमेज बन गई, राइट। सो दीज आर, ये दोनों क्या है, ये ट्रांसफॉर्म था, ये दोनों सिस हैं, ये ट्रांस है। जो इसका ट्रांस आइसोमर है, जो ट्रांस आइसोमर है, इट एग्जिस्ट एज अ मिरर इमेज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए 1,3, एक CSIR में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, मैंने शुरू में आपको बोला था एक्सियल कन्फर्म, ये वाला कन्फर्मर है, इक्वेटोरियल कन्फर्मर, जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसी की होती है जब तक कि एक्सियल में कोई
स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस नाउ, स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अगर मान लिया जाता है, इसी मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं, अगर देखिए ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, लेट मी जस्ट रन दिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस किस तरह से स्टेबल करती हैं वो देखते हैं। 2017 पे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस। देखिए ये है OH, ये है, दोनों एक्सियल हैं तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए, कायदे से दोनों यहाँ पे इक्वेटोरियल होने चाहिए, लेकिन देखिए इन दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो ये क्या है, मोर स्टेबल फॉर्म हो गया, राइट। अगर देखिए यही फॉर्म मान लो अगर 1,4 पे होते OH, अगर 1,4 पे होते OH तो ये आपको एक टब कॉन्फर्मेशन स्टेबल दिखा देता, राइट, इस तरह से, सॉरी, टब कॉन्फर्मेशन, हमें पता है टब कॉन्फर्मेशन अनस्टेबल होती है, राइट, ये हमने शुरू में देखा है, ये है, देखिए यहाँ पे अगर OH है, राइट, ये OH, देखिए इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो अगर ये देखिए 1 2 3 4, अगर 1,4 पोजीशन पे दो सिस या दो एक्सियल कन्फर्मर्स हैं, सॉरी, जब 1,4 पोजीशन पे दो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सॉरी, जब 1,4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स ड्यू टू सम रीजन कोई स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही दो OH ग्रुप हैं, अगर दो OH ग्रुप यहाँ पे हम दो 1,4 पोजीशन पे हैं, एक्सियल OH ग्रुप्स हैं, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है आपका टब फॉर्म, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सियल, ये है आपका एक्सियल कन्फर्मर, या जो दो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये फॉर्म स्टेबलाइज हो जाता है। अदरवाइज अगर ये मिथाइल होते तो इक्वेटोरियल वाला स्टेबल होता, राइट। अगर ये दोनों मिथाइल होते तो टब फॉर्म स्टेबल नहीं होता। तो ये हो गया आपका 1-3। इसी पे क्वेश्चन बेस था, 2017 में आया था, राइट। जल्दी से देखते हैं, 2017 का क्वेश्चन था, उसमें जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट थे, ये है इस तरह से था, ये OH दे रखा है और एक OH यहाँ पे है, राइट। सबसे स्टेबल फॉर्म, 4 ऑप्शन थे, जो स्टेबल फॉर्म थी वो ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मेशन थी, देखिए इस तरीके से बनती थी ट्विस्ट बोट, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। अब देखिए इसके इस तरह की फॉर्म बन गई थी ये, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये ट्विस्ट बोट कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल थी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखेंगे सिस 1,4। अब हम आ जाते हैं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे, राइट। सिस 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देखिए सिस 1,4 की जब हम बात करते हैं, 1 2 3 4, अब यहां पे और यहां पे होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। और अगर मैं आपको, चलिए पहले हम वही फॉर्म देख लेते हैं, देखिए
हम देख रहे हैं सिस 1,4, राइट 1, और दूसरा कहाँ होगा, यहाँ पे, राइट 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड डाईमिथाइल सिस 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट 1,4, और दोनों क्या हैं, ऊपर हैं, तो क्या है ये है सिस आइसोमर, राइट। अब ये तो है सिस, राइट। अगर मैं आपको ट्रांस कन्फर्मर दिखाऊं, राइट, इसी का ट्रांस कन्फर्मर दिखाऊं, ट्रांस में क्या होगा, एक ये तो दोनों ऊपर हैं, यहाँ पे एक होगा नीचे, एक होगा ऊपर, राइट। अब देखिए इसी का अगर मैं प्लानर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं, ये दोनों ऊपर हैं, CH3, CH3, चाहे सब्स्टिट्यूएंट सेम हो चाहे डिफरेंट हो, राइट। अगर यहाँ पे हम बनाऊं इसी को, कायरलिटी हम डिस्कस करेंगे इस पर, ये ट्रांस है, ये ऑपोजिट साइड्स पे, राइट, ये मेरी तरफ को आ रहा है, दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो दीज टू आर ऑपोजिट केसेस, राइट। अब देखिए इनमें सिस 1,4 का जब हम केस लेते हैं, सॉरी जब हम 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, नो कायरल सेंटर, राइट, नो कायरलिटी, ये कायरलिटी शो नहीं करता है, राइट। रीजन हमें बहुत पहले से पता है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल के पास, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो हाफ्स में डिवाइड कर दे, अगर वो है तो कायरलिटी नहीं हो सकती, राइट। अब देखिए ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसकी भी मॉलिक्यूल की ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर यहाँ पे देखोगे आप, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। सो ड्यू टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, due to this plane of symmetry, this molecule which is 1,4 disubstituted is achiral. It has no chiral center. This molecule is achiral due to the presence of plane of symmetry which divides the molecule into exactly two halves, right? ये molecule को क्या करता है, plane of symmetry molecule को exactly दो halves में divide कर देता है, right? I hope this much is clear. So ये दोनों क्या हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स, ये जो सिस, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, डाइस्टीरियोमर्स, सिस, these are cis trans डाइस्टीरियोमर्स which are not mirror images of one another, right? These two represent cis trans distereomers, right? I hope this much is clear. राइट, सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स, राइट। इसके बाद हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी पे देखेंगे हम, राइट, साइक्लोहेक्सेन्स की, हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज चेयर फॉर्म्स अफेक्ट द रिएक्टिविटी, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। थैंक्स।